तो हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो है यूपीपीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के बारे में है। रिजल्ट आ गया है। अब इसके बाद डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो लखनऊ सरोजनी नगर में दिया हुआ है। बस ज़्यादा मतलब जब आप अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, जब आप जाओगे तो ये लखनऊ मेन सिटी में आपको घुसने से पहले ही आपको मिल जाएगा। रोड पे ही है सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन चीज़ क्या है कि कोई भी ऐसी गलती मत करिएगा जो जिससे आप डॉक्यूमेंट्स मतलब उससे बाहर हो जाए सिलेक्शन प्रोसीजर से। देखिए, आपको उस दिन तो बिल्कुल ही जाना है जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। नहीं गए तो आपका योग्यता रहेगी नहीं और ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, अब बात आती है कि जितने भी सर्टिफिकेट अनिवार्य हैं, जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 10th है, आईटीआई से रिलेटेड कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब बिल्कुल मैंडेटरी है। ये लेके भी जाइएगा और ऑन टाइम जाइएगा। अगर 7 बजे रिपोर्टिंग बोलिए तो 7 ही बजे जाइएगा। 10-11 बजे नहीं पहुंच जाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा और इसके जिम्मेदार आप रहोगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आपको सबको ले जाना है। कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, वो ध्यान रख कर लीजिएगा। बाकी टेंशन ज़्यादा मत लीजिए। देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट होना ही चाहिए, जो सीबीटी के परीक्षा हेतु छाया प्रति करी गई थी। हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र, यानी कि जिसमें मार्क आते हैं। दूसरा, उसकी सनद जो बोला जाता है, सर्टिफिकेट। और आईटीआई से ट्रेड के अंक प्रमाण पत्र होने चाहिए आपके। और जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। अगर आपने ईडब्ल्यूएस लगाया है तो देख लीजिएगा कि उसके बाद का ना हो। ईडब्ल्यू अगर बाद का होगा तो वैलिड नहीं होगा, यूआर में काउंट हो जाएंगे। क्लियर, उसमें साफ साफ मेंशन लिखा हुआ भी है। और ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये जो जाति प्रमाण पत्र है आपका 31/3/2022 के बाद होना चाहिए निर्गत। और आर्थिक रूप से वही वही 31/3/2022। अच्छा, निवास प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग हेतु, ठीक, 31/3/2019 के बाद निर्गत होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक अगर प्रमाण पत्र लगाए हैं तो लागू होना, यदि लागू है तो आप इसको लेके जाएंगे। अगर आपने लगाया है तो आपको लेके जाना अगर है। क्लियर है। स्वतंत्रता सेनानी से यदि लागू है तो आपका जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से होना चाहिए, है ना। और 2 पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। क्लियर। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिस पूर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अप्रेंटिस के करने के उपरांत अधिकतम आयु सीमा छूट में वंचित हुई, ऐसा करके। आधार कार्ड व अन्य फोटो पहचान पत्र, यानी कि पैन कार्ड आपको ले जाना है। अन्य कोई प्रमाण पत्र जो विज्ञापन के अनुसार दिया गया हो तो वो भी आपको लेके जाना है। इन सब चीज़ों को बिल्कुल लेके जाइएगा, स्किप मत करिएगा। अच्छा, इन केस आपका गड़बड़ हो गया, मान लीजिए एक आध चीज़ें छूट गई या नहीं है, तो प्रोविज़नल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप ये गलती मत करिएगा। आप पूरे डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा, जिससे आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई आपको किसी प्रकार से मानसिक तनाव ना हो। क्लियर। तो ये सब चीज़ें थी। अब आती है कि मेरिट कितनी बढ़ेगी, तो ये अभी आप मत सोचिए। आपका सबसे अच्छी बात क्या है कि आपने डीबी कराने जाने हैं। और उसके बाद आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको ध्यान से रखिए और मतलब ध्यान से सुनिए। और इस चीज़ को बिल्कुल जो जो मतलब डॉक्यूमेंट दिया है वो तैयार कर लीजिए। बाकी इससे रिलेटेड डाउट या कैसे सेंटर पहुँचेंगे वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।